नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे RPS 08/2024 रेजिडेंशियल स्कीम के बारे में, जो यहाँ यमुना क्षेत्र में रेजिडेंशियल स्कीम आई हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई कर दिया है। लगभग 90,000 एप्लीकेशंस यहाँ पर अभी तक आ चुकी हैं और इस स्कीम में अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं। आप आज और कल शाम 5 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। अभी डेट एक्सटेंड होने का कोई चांस दूर दूर तक नहीं दिख रहा। पहले प्राधिकरण द्वारा ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो इसकी डेट को भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं डाउट्स को लेकर। बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है कि जो अब भी डाउट में चल रहे हैं, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फॉर्म भरें, कैसे पेमेंट करें, आखिर क्या तरीका है अप्लाई करने का। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद उनका वो डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है और मेरा दावा है वो खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। 25,900 रुपए का सर्कल रेट है। 120 मीटर, 162 मीटर, 200, 300, 500, 1000 और 4000 ये सभी प्लॉट साइज हैं और यहाँ 361 प्लॉट के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 90,000 एप्लीकेशंस अभी तक आ चुकी हैं। अब बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। साथियों, यमुना प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, फ्रंट पेज पर ही लिंक दिया हुआ है RPS 08 रेजिडेंशियल स्कीम का। उसमें प्लॉट साइजेस भी दिए हुए हैं। वहां क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा, सबसे पहले आप उसमें रजिस्टर करेंगे अपने आप को। उसका तरीका क्या है कि वहां लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपसे वहां एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो कैप्चा कोड दिया है उसको डालने के बाद आप वहां पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगला स्टेप आएगा फी पेमेंट का। तो वहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उसमें ब्रोशर एक्टिवेट का ऑप्शन चुनेंगे या फॉर्म एक्टिवेट का। वहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो आपसे फॉर्म की पेमेंट मांगेगा। उसे आप RTGS, NEFT, UPI के द्वारा पे कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आप वो 600 रुपए पे करेंगे, उसको पे करने के बाद आपको जो रजिस्टर करते समय आपने मोबाइल नंबर डाला और जो ईमेल आईडी आपने इस्तेमाल करी, दोनों पर आपको पासवर्ड प्राप्त होगा। फिर आप वहां से उस पेज को क्लोज कर देंगे और अपने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज में या ईमेल में वो पासवर्ड चेक करेंगे जो आपको मिला है। साथियों, अब आपको पासवर्ड मिल गया है। पासवर्ड मिल जाने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहां लॉगिन के ऑप्शन पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। जो पासवर्ड जिस स्थिति में दिया है बिल्कुल एज इट इज आप वहां पर डालेंगे। कैप्चा कोड डालते ही आपका फॉर्म का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब उसमें आपको ऑप्शन चुनना है अप्लाई। अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें एप्लीकेंट नेम और जो डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी दी हुई होंगी। उसके बाद आपको डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले आप एप्लीकेंट नेम डालेंगे, उनके बाद उनके पिता या हस्बैंड का नेम डालेंगे, फिर कैटेगरी, फिर उसके बाद प्लॉट साइज। इस तरह की जो भी डिटेल्स वहां पर दी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप उन्हें वहां डाल देंगे। उसमें सभी डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आपके पास आएगा एड्रेस का। वहां परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, 2 एड्रेस का ऑप्शन आपको मिला है। वो कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, साथियों, जैसे ही आप वहां अपने एड्रेस की डिटेल को भर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी बैंक डिटेल का। ये बैंक डिटेल वो है कि जिस नाम से आपने फॉर्म भरा है उसी नाम की बैंक डिटेल आप वहां पर दर्ज करेंगे, जिसमें आपको प्लॉट ना निकलने की स्थिति में पैसा रिफंड मिलेगा। ये डिटेल एप्लीकेंट के नाम की ही होनी चाहिए और आप ये भी सुनिश्चित कर दें कि जो खाता है जिसमें पैसा आना है वो एक्टिवेट होना चाहिए।
सभी डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपके पास होना चाहिए आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, आपके सिग्नेचर और जिस विशेष कैटेगरी से आप आते हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट। साथ ही साथ साथियों, ऐसा इसमें जो भी आप कैटेगरी है, चाहे वो किसान कैटेगरी हो या हैंडीकैप कैटेगरी हो या SC ST, उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त हो, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं है, आप किसी अन्य राज्य से आते हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वहां जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड करेंगे, आप ध्यान से पढ़ें, वहां पे 200 KB के नीचे और आपको JPEG फॉर्मेट में वहां सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। आप कंप्लीटली उसको करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, साथियों जैसे ही आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। उसमें आप तमाम डिटेल चेक कर लें कि आपने जो भरा है क्या वो बिल्कुल सही है। सभी डिटेल चेक करने के बाद जैसे ही आप उसे सेव करेंगे, सभी डिटेल ध्यानपूर्वक चेक करने के बाद जब आप अपना फॉर्म वहां सबमिट करेंगे उसके बाद आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि अब आपने जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार वहां अपलोड करने के बाद, सेव करने के बाद आप पॉसिबल नहीं है कि फिर बाद में एडिट कर सकें। अब बात आती है उससे अगले पोर्शन की। जैसे ही आप नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे, अब पेमेंट का विकल्प आपके सामने आ जाएगा। यहां आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS, UPI, तमाम ऐसे मोड हैं जिनके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का ये मानना है कि RTGS सबसे सुरक्षित मोड है पेमेंट का। आप उसे करने के लिए यहां से चालान जनरेट कर सकते हैं। चालान जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है, RTGS का जो विकल्प है वहां क्लिक करना है और जैसे ही आपके सामने पेज खुलेगा वहां नीचे आपकी ईमेल आईडी और एप्लीकेंट नेम मांगेगा। दोनों ही चीजें भरने के बाद आप जैसे ही जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे आपका चालान अपलोड हो जाएगा। अब ये आपका चालान है, इसमें जो डिटेल्स दी हुई हैं वो आपका बेनिफिशियरी नेम है येडा रेजिडेंशियल स्कीम RPS 08/2024। ये आपका वो बेनिफिशियरी नेम है जिसको आपने पैसा पे करना है। इस नाम पर आपका पैसा पे किया जाएगा और उसी से नीचे पोर्शन दिया हुआ है अकाउंट नंबर का। साथियों, अकाउंट नंबर ये एक वर्चुअल अकाउंट है, जितनी बार आप अपना चालान अपलोड करेंगे उतनी ही बार ये बदल जाएगा। ये वर्चुअल अकाउंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का पैसा जाएगा। बहुत लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि वहां जो पेमेंट जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही खाते में जा रही हो। ऐसा नहीं है, आपका ये खाता वर्चुअल खाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का पैसा जाएगा। आप वो खाता संख्या और नीचे IFSC और बैंक ब्रांच लेकर अपने नजदीकी बैंक जाएंगे जहां आपका खाता है और उस पेमेंट को RTGS कर देंगे। साथियों, RTGS सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है। ये आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर करना है और वहां पेमेंट सक्सेसफुल की रसीद आप डाउनलोड कर लेंगे। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। आने वाली 20 सितंबर को इस स्कीम का ड्रॉ होगा। ड्रॉ में आप आकर भी खुद फिजिकली शामिल भी हो सकते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं, YouTube पर लाइव देख सकते हैं। तमाम ऐसे मोड हैं जिसके बाद आप ये ड्रॉ अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और यही प्रोसीजर है, इससे अलग कोई प्रोसीजर नहीं है। आप खुद अपना फॉर्म भरिए और इस स्कीम में सस्ते दाम में प्लॉट लेने का ऑप्शन चुनिए। इसी के साथ साथ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जितनी एप्लीकेशंस हैं सभी को प्लॉट मिले। प्राधिकरण भी प्रयास में है, आगे आने वाले समय में और भी स्कीम्स प्राधिकरण लेकर आएगा और यदि आपका निवेश करने का मन है तो हमारे पास भी आपके लिए अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आप यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अथॉरिटी के प्लॉट्स, आबादी के प्लॉट्स, किसान कोटा प्लॉट्स, तमाम चीजें आपके लिए खुली हुई हैं।
आप निराश ना हो, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और बहुत अच्छे दामों में प्लॉट लेने का सपना पूरा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।